हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर का नाम रहेगा भारतीय भवन मैथ का, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात और प्रश्नावली 1 का ए। इसमें आज इस क्लास में फिर हम फॉर्मूला को लिए हुए हैं ताकि आपको लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। और उम्मीद करते हैं कि आज हम बताएंगे 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे और पूरे उम्मीद करते हैं कि आपको 100% है कि आपको समझ में आएगा ही ये क्वेश्चन। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को अगर अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं तो। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन इस क्लास में, क्योंकि अब इससे पहले हम जितने भी वीडियो होते हैं वह हम बना चुके हैं। यानी कि आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारे 3 वीडियो अपलोड हो चुका है इस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्नावली 1 का ए का, जो कि आपको बारी बारी से इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तीनों वीडियो का वो देख लीजिए। तो आज की क्लास में आप जानेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम आपको बता दें कि सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देख लीजिए, यानी ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन a बराबर 15/17 और सेक a बराबर 17/8 ये दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम एक क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम करते हैं क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ए बी सी। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिनका नाम रखा ए बी सी, और इसमें कौन सा कितना होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये क्या है 15 cot a बराबर 8 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15 cot a बराबर 8 कितनी है 8, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद जो है यहाँ इसमें से अगर हम cot a निकाल लें, cot a निकाल लें तो क्या हो जाएगी, ये 8/15 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये cot बराबर क्या होता है। तो cot का कहाँ क्या यहाँ है, देख लीजिए cot a का, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख करके रखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो cot a का क्या है, ए बी बट्टा बी सी है। क्या है, ए बी बट्टा बी सी, और बराबर ये 8/15। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आ गया, ये ए बी बराबर 8 और बी सी बराबर 15, यानी ए बी यही है तो ये आ जाएगा 8, और बी सी ये है तो ये आ जाएगा 15। अब हमें निकालना होगा ए सी, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ए सी भी निकाल लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। ए सी बराबर रूट अंडर होता है ये ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर, जिसमें कि रूट अंडर ए बी आप समझ सकते हो कि कितना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पे आपको पता चला, या फिर फिगर में देखना है तो फिगर देख लीजिए कि ए बी बराबर 8 है। तो यहाँ पे जो है 8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और ये प्लस बी सी कितना है, बी सी 15 है तो 15 करेंगे, और इसका स्क्वायर है तो ऊपर में तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, देख लीजिए कि 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 15 का स्क्वायर क्या होगा 15 225, ये आया। तो उसके बाद जो है इसको हम जोड़ लेते हैं, यानी रूट के अंदर ही होगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 6 ये 2 और 6 8 हो जाएगा, और 2 के 2 हो जाएगा, यानी आ गया 289। अब 289 को हम रूट से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए आप देख लीजिए कि किस तरीके से निकालोगे, तो हम आपको यहाँ पे जो है बताते हैं। 289 का इस तरीके से एलसीएम देकर के आप इजी वे में इसको निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ये आपको यहीं पे दिखाते हैं, अच्छी तरीके से दिखेगा 289। इसको एलसीएम देख के इस तरीके से एलसीएम दे करके हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि कितना, 2 से तो लगेगा नहीं, हम लगा नहीं सकते हैं, लगेगा ही नहीं। 3 से देख लीजिए, 3 से लगाने का हम अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। इस सब को जोड़ लेंगे, अगर जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो समझिए कि 3 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 8 17, 17 2 19, कटेगा नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से लगेगा ही नहीं, 8 से 9 से, तो यहाँ पे 17 ही कर लेते हैं। तो 17 को यानी कि 17 को 17 बार हम पढ़ेंगे तो 289 आ जाएगा। देख लीजिए, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 ही का 7 4 11, और 7 ही का 7 1 ही का 1 9 7 1 8 1 2, 289 आ गया, यानी कि 17 बार पढ़ेंगे। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये आ जाएगा रूट के अंदर 17 का कितना, ये 17 गुने 17। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, इस दोनों के लिए एक बाहर आ जाएगा, जो कि आंसर नहीं होगा। ये सिर्फ 17 आया, AC क्या आया, AC बराबर 17 आया। अब हम आगे निकालेंगे, जो कि आप देख सकते हो कि आगे हमें सिद्ध करना है। ये हमारे पास जो है यानी कि यहाँ पे जो है हमारा आएगा 17, यानी AB 8 BC 15 AC 17 निकल गई है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन हमें सिद्ध क्या करना है। सबसे पहले तो साइन A बराबर 15/17 हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए कि साइन A का क्या है, BC/AC है, यानी BC/AC, और ये 15/17 को रखिए। अब BC देख लीजिए कितना है, BC देखिए कितना है, 15 है, तो यहाँ 15 आ जाएगा, और बट्टा AC देख लीजिए, AC कितनी है 17, तो आ गया ना 15/17 आ गया। ये हो गया प्रूफ, यानी 1 हो गया। अब हमें निकाल सेक A बराबर 17/8, इसे प्रूफ करना है। तो सेक का देख लीजिए, सेक का क्या है, AC/AB, AC/AB, जो कि बराबर ये 17/8 होगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि AC हमारे पास कितना है, AC देख लीजिए ये 17, और बट्टा, चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, AC कितना 17, और बट्टा AB कितना है, AB 8 है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आ गया 17/8, ये 18 नहीं है 8 है, ठीक है। तो ये आ गया, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि हमारा फर्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है आप लिख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद ही इसको कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। इस पर तो कंप्लीट कर पाएंगे नहीं पाएंगे, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो अब हम इसको क्या किए, मिटा लिए हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्या 6 नंबर में कह रहा है यदि साइन A बराबर 3/5, तो सिद्ध कर रहे हैं कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बट्टा कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कि एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और जिसका नाम हम रख लेते हैं ABC, इसका नाम रख देते हैं। और उसके बाद जो है यानी कि AB बर कितना है, BC कितना है, AC कितना है, ये हमें अभी पता नहीं है, हम निकालेंगे। तो हमारे पास देख लीजिए कि क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन A क्या है, साइन A बराबर 3/5 है, क्या है 3/5 है। अब साइन A का देख लीजिए यहाँ पे क्या है, BC/AC है, क्या है BC/AC, और बराबर ये 3/5। अब हमारा यहाँ पे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हमारा निकल गया BC बराबर क्या निकल गया,
3, तो यानी कि बी सी हमारा ये 3 निकल गया और ये ए सी जो है ये 5 निकल गया। अब हमें निकालना होगा ए बी। क्या निकालना होगा? ए बी। तो यानी कि ए बी, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि इसलिए ए बी बराबर, ये इसको हम निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो अब यहाँ रूट के अंदर ए सी कितना है? ए सी 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और माइनस ए बी कितना है? ए बी 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है रूट के अंदर ये 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितनी आ जाएगी? रूट के अंदर ही आएगा, यानी 15 में से 9 गया तो 6 और ये 1 के 1 कितना आ गया? 16। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, 4 गुने 4, 4 चौका 16 हो जाएगा ना। अब रूट से बाहर निकल जाएगा, दोनों के लिए 1 4 बाहर निकल जाएगा, 1 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि ए बी बराबर 4, ए बी बराबर यही है तो बराबर 4 निकल गया। अब यानी कि हमारे पास हमें पता चल गया ए बी, बी सी, ए सी तीनों पता चल गया। अब हम निकालते हैं इस पे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जिसमें कि ये हमारा होता है LHS, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये हमारे राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा RHS और ये हो जाएगा, सॉरी ये लेफ्ट है ना, LHS। तो हम पहले LHS से निकालते हैं, LHS। ठीक है, LHS का अगर आपको फॉर्मूला फुल फॉर्म नहीं पता है तो यहाँ पे लिख सकते हो। LHS का होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, इसको आप इंग्लिश में कह सकते, हिंदी में कह सकते हो बायां पक्ष। और इसका एक होता है RHS, क्या होता है? RHS, यानी इसका होता है राइट साइड, या फिर राइट H भी है ना, तो RH राइट हैंड साइड, इसका हिंदी में आप कह सकते हो दायां पक्ष। क्या चीज? दायां पक्ष। तो समझ गया। तो हम सबसे पहले ये बाएं पक्ष के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, यानी LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर हम देख लीजिए कि सेक स्क्वायर का क्या होता है, यानी सेक क्या है? AC बट्टा AB, AC बट्टा AB, जिसमें कि AC कितना है? AC 5 है तो 5, और बट्टा AB कितना है? AB 4 है तो 4। अब हमें यानी कि सेक निकल गया 5/4। अब इसका भी इक्वल करने के बाद हमारा 5/4 अगर आ गया तो समझिए कि प्रूफ हो गया, अगर नहीं आता है तो प्रूफ नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आ जाना चाहिए, उम्मीद हो जाएगा। अब हम करते हैं RHS से। तो RHS बराबर है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जिसमें कि हम मार्कर चेंज कर देते हैं, जिसमें कि यहाँ 1 तो 1 का 1 ही करेंगे, और ये 10 का देख लीजिए कि 10 का क्या है? BC बट्टा AB, BC बट्टा AB, और इसका स्क्वायर है, याद रखिएगा इसका स्क्वायर है तो इस यहाँ पे स्क्वायर होगा, और बट्टा कॉसेक का कितनी है? AC बट्टा BC, AC बट्टा BC, बट इसका स्क्वायर है तो हम भी करेंगे इसका स्क्वायर, बीच में माइनस है। कॉट का क्या है? तो कॉट का देख लीजिए AB बट्टा BC, AB बट्टा BC, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे ये 1 का 1 ही होगा, और प्लस BC कितना है? 3 है तो 3, और बट्टा AB
ए बी 4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और बट्टा ये ए सी 5 है तो 5 बट्टा बी सी 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है। अब माइनस है बीच में तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। अब ए बी 4 है तो 4 और बट्टा बी सी देख सकते हो 3 है तो 3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि गौर से आप देखिए कि ध्यान से देखिए अच्छी तरीके से, आपको कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। अभी 1 है तो 1 का 1 ही करेंगे। अब देखिए प्लस है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 4 का स्क्वायर 16 और बट्टा करेंगे ये। अब 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 3 का स्क्वायर 9 और बीच में माइनस है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे आइए, ये एक नीचे कुछ नहीं है तो आप एक मान लीजिए और सबसे पहले तो बड़का बट्टा इसको रखिए, ये वाले बट्टा यहाँ पे है और 1 16 का एलसीएम 16 और ये छोटा बट्टा कर देते ताकि पता चले ऊपर वाले का। एक को कितना पढ़ेंगे तो 16 होगा, 16 ही बार तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 ही होगा। अब ये प्लस है तो प्लस, यानी कि बट्टा पर का जोड़ हो गया और भाग भी हो गया, ये बड़ा बट्टा मतलब भाग हो जाएगा। तो अब 16 ही का 16 तो 9 ही का 9। अब नीचे आइए, ये 9 और 9 का एलसीएम 9 और ये 9 ही का 9 यानी 25 ही का 25 और ये माइनस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 ही का 9 यानी कि 16 ही का 16। अब यहाँ पे आ जाइए कि 16 9 कितनी हो जाएगी 25 और बट्टा ये 16 और ये बड़ा बट्टा ये वाला बट्टा है ना, इसको बीच में रखिए ताकि पता चले। और ये 25 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, 25 में से 16 गया 9 और बट्टा ये 9। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसको हम क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं। ये बड़ा का बट्टा यानी कि भाग है, भाग को क्या करेंगे गुना में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि 25 बट्टा 9 सॉरी 16 है तो 16 हो जाएगा। और ये भाग यानी इसको गुना में बदलेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा, कोई चेंजिंग ही नहीं लगा। ये ऊपर नीचे कीजिए या न कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 9 9 है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर काटने लायक है तो काट लीजिए, नहीं काटने लायक है तो छोड़ दीजिए। नहीं काटने लायक है तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर नहीं काटना है, कट रहा है ये 9 ही से का 9 से न कट रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया 25 ही का 25, यानी कि आपको फ्रेश में लिख के बताते हैं 25 ही का 25 और बट्टा 16 ही का 16, यानी कि ये आया 25 बट्टा 16, लेकिन यहाँ पे आया था 5 बट्टा 4। तो कहीं पे मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है देख लीजिए कहाँ पे मिस्टेक है। तो ये जो है ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा है कि नहीं, और जब यहाँ पे भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और जब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और बट्टा 4 का स्क्वायर 16 जो कि आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यानी कि देख सकते हो ना 25 बट्टा 16 25 बट्टा 16 दोनों में आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या आपको किस तरीके से समझ में आया या नहीं आया। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर समझ में आया। अगली वीडियो में हम आपको इससे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो पर डे अपलोड होते रहता है। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।